नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर शायद आपको भी यकीन हो जाए कि इस दुनिया में न्याय आज भी जिंदा है। मेरा नाम मीरा है। लोग कहते हैं कि इंसान की तकदीर उसके पैदा होते ही लिख दी जाती है, मगर मेरी तकदीर तो उस दिन लिखी गई जब मैं शहर के सबसे बड़े व्यापारी के घर की बहू बनकर आई। मेरा मायका एक छोटे से गांव में था। मेरे पिता ने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी शादी में लगा दी थी। फिर भी शहर वालों के लिए वो कुछ भी नहीं था। ससुराल की दहलीज पर कदम रखते ही मेरी सास शारदा देवी ने आरती की थाली घुमाते हुए मेरे कान में कहा था, आरती तो कर रही हूँ, पर याद रखना, इस घर की शान तेरे आने से नहीं बल्कि उस पैसे से होती है जो तू साथ नहीं लाई। उनके वो शब्द मेरे दिल में किसी ठंडी छुरी की तरह उतर गए थे। रोहन, मेरे पति, एक सुलझे हुए इंसान थे, लेकिन माँ के सामने उनकी आवाज कभी नहीं निकली। उन्होंने बस मेरा हाथ धीरे से दबाया, मानो कह रहे हूँ, सब्र करो मीरा। महीने बीतते गए और मुझे एहसास हुआ कि मैं उस घर की बहू नहीं बल्कि बिना तनख्वाह की एक नौकरानी थी। मेरी 2 जेठानियां, रूपा और सीमा, सुबह 10 बजे सोकर उठती थी। उनका काम सिर्फ अलमारियों से नई साड़ियां निकालना और किटी पार्टी में जाना था। रसोई का पूरा भार मेरे कंधों पर था। 5 बजे उठकर चूल्हा सुलझाने से लेकर रात को सबके सोने के बाद बर्तन मांजने तक मैं बस भागती रहती थी। सास का स्वभाव बहुत सख्त था। जरा सी गलती पर वो पूरे खानदान को इकट्ठा कर लेती थी। मीरा, दाल में नमक कम है। क्या गांव में नमक नहीं मिलता था? उनकी कड़वाहट रोज का हिस्सा बन गई थी। जेठानियां अक्सर मेरा मजाक उड़ाती थी और मैं बस अपनी माँ की वो बात याद रखती थी, बेटी, ससुराल को मंदिर मानना। कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। अचानक एक शाम शारदा देवी को दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद उन्हें लकवा मार गया। जो औरत पूरे घर पर हुक्म चलाती थी, आज वो बिस्तर से हिलने के भी काबिल नहीं रही। उनकी आवाज चली गई थी, बस आंखें बोलती थी। अब घर का मंजर बदल गया था। जेठानियों ने सास के कमरे के पास से गुजरना भी छोड़ दिया। उन्हें डर था कि कहीं उन्हें सास की गंदगी साफ न करनी पड़ जाए। लेकिन मैंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। मैंने अपनी नींद कुर्बान कर दी। मैं उन्हें नहलाती, उनके कपड़े बदलती और घंटों उनके बिस्तर के पास बैठकर उन्हें कहानियां सुनाती। 2 साल तक मैंने उनकी सेवा की, बिना किसी स्वार्थ के। फिर एक सर्द रात को उन्होंने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। शांति के दिन बीतते ही घर में गिद्धों की तरह बंटवारा शुरू हुआ। जेठ और जेठानियां अलमारियों पर टूट पड़े, तिजोरियां खोली गईं, गहने बांटे गए। रोहन को सबसे छोटा होने के नाते शहर के बाहर का एक मामूली कमरा दिया गया। जब मेरी बारी आई तो खानदान के वकील ने एक पुराने कागज पर उंगली रखी। वकील ने कहा, शारदा देवी की अंतिम इच्छा के अनुसार उनकी वो पुरानी लकड़ी की खटिया, जिस पर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली, वो मीरा को दी जाती है। घर में सन्नाटा छा गया और फिर
ठहाकों की आवाज गूंजी। रूपा जेठानी ने हंसते हुए कहा, मीरा, माँ ने तुझे तेरी सही औकात बता दी। तू सेवा करती रही और उन्होंने तुझे ये कबाड़ दे दिया। हम अपमान के घूंट पीकर उस भारी खटिया को एक रिक्शे पर लादकर अपने छोटे से कमरे में आ गए। नया घर छोटा था, पर वहां सुकून था। एक दिन जब मैं उस खटिया की धूल साफ कर रही थी, तो मेरा पैर उसके एक पाए से टकराया। आवाज कुछ अजीब थी। मैंने गौर से देखा तो लकड़ी के ऊपर गहरा रंग चढ़ा था। मैंने चाकू से थोड़ा खुरचा तो नीचे से पीली चमक दिखाई दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने रोहन को बुलाया। हमने मिलकर उस खटिया के पायों को नीचे से खोला। वो पाए खोखले थे और उनके अंदर रुई में लिपटी हुई सोने की ईंटें और पुराने जमाने की अशरफियां भरी थी। सबसे नीचे एक छोटी सी चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मीरा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों को परखने में बिता दी। मेरे बेटे और बाकी बहुएं सिर्फ मेरी दौलत के भूखे थे, पर तूने मेरी रूह की सेवा की है। ये खटिया मेरी वसीयत नहीं, मेरा आशीर्वाद है। उस दिन मुझे समझ आया कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर इंसाफ जरूर होता है। हमने उस दौलत से अपना व्यापार शुरू किया, पर वो पुरानी खटिया आज भी हमारे कमरे की सबसे कीमती चीज है। दोस्तों, अगर आपको भी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि क्या मीरा ने सही किया। शुक्रिया। Free audio post production.